ओम शांति। आज हम शिव बाबा से क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, कुछ नई नई बातें हैं। शिव बाबा तो हर एक क्लास में नई नई बातें बताते हैं, राइट? तो आज आपको धारणा के भी पॉइंट्स मिलेंगे, ज्ञान के भी पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है कि आप जब पूरी क्लिप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि विश्व कल्याणकारी आत्मा किसे कहते हैं। ठीक है। और भगवान ने हमें कितना ऊंचा उठाया है कि हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ठीक है। स्पेशली कन्या माताओं को भगवान ने उठाया है। ठीक है। और भगवान गायत्री मंत्र के बारे में भी कुछ बता रहे हैं इसमें। ठीक है। तो वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है। तो नई नई बातें हैं इसमें, और अच्छा, बहुत मोटिवेशनल क्लास है ये। तो आप जरूर सुनिए, दत्तचित होके अच्छी नोट्स लेते हुए। तो लेटर भी आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। हर एक क्लास में से एक पॉइंट तो हमें लिखना चाहिए। एक्चुअली बोलने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। शिव बाबा के घर पे सब लोग बोलते हैं, जितना हम सुनाते हैं ना उतना ही याद रहता है। तो एक पॉइंट लिखना है और किसी को बताना है। कुछ नहीं तो अपने निमित्त को बता दो, जिन्होंने आपको कोर्स करवाया है उनको सुना दो। ठीक है। बाबा के घर पे ऐसे ही होता है, शिव बाबा के घर पे। ठीक है। तो उससे आपको बहुत इजी होगा ये ज्ञान को याद रखने के लिए। ठीक है। तो देखो, आगे अभी हम धारणा की पॉइंट लेते हैं, याद की भी पॉइंट लेना है। ठीक है। तो याद के बारे में मुझे आपको बताना था, लास्ट टाइम नहीं बता पाए, है ना? तो आप जब भी अभी स्वमान की प्रैक्टिस करोगे, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करोगे, फिर दृष्टि लोगे या याद करोगे, और फिर क्लिप सुनोगे, राइट, शिव बाबा के महावाक्य। तो यहाँ याद के बारे में हमें अगर भगवान को, एक तो हमने जाना कि सच्ची पहचान होनी चाहिए, राइट? भगवान की पहचान भगवान खुद देता है, इसलिए हम मुरली सुनते हैं, तो जिसके आधार पर हमारे मन में भगवान की सही इमेज बैठे। ठीक है। सही इंफॉर्मेशन के आधार पर, और जिसके आधार पर हम भगवान को याद आसानी से कर सकते हैं। यकीन आना चाहिए, राइट, कि भगवान यही है, तो उनके ज्ञान से आता है हमें, है ना? दूसरा है कि प्यार होना चाहिए, राइट? भगवान कहते हैं प्यार होना चाहिए, है ना? कैसा प्यार होना चाहिए कि जो लगन पैदा करे। अभी हम रिसेंटली एक क्लास सुन रहे थे, BCD 1251। उसमें बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई कि जहाँ लगन पक्की होती है, वहां सारा दिन काम करते करते, व्यवहार में आते आते हम आसानी से उनको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो लगन, तीव्र याद से लगन आती है, तीव्र याद होती है। जब हम उनके बारे में सोचते रहते हैं तो याद तीव्र बन जाती है, राइट? और ज्ञान की उनकी समझ बैठती है। ठीक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो स्वप्न में भी याद आता है। ठीक है। जस्ट दिन में नहीं, स्वप्न में भी याद आता है। जैसे यहाँ एक पॉइंट मिला था, तो देखो इसमें बहुत अच्छा बताया है, जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उनकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उनके नैनों में वही नूर देखने में आता है। उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते, उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा। उसमें भी वही स्नेह ही समाया हुआ होगा, है ना? जैसे हमारे संस्कार मैच हो जाते हैं, है ना? तो यहाँ भी हम वही करना चाहते हैं, राइट? भगवान का कैरेक्टर समझकर हमें उनको याद करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम में भी आए, राइट? तो आप अभी समझ गए, राइट? तो ये टिप, लगन कैसे हमें, लगन होना क्या होता है, और भी आपको पता चलेगा। ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। ठीक है। चलो आगे हम धारणा का जानते हैं। ठीक है। एलिवेटेड विजन भी कहो, धारणा भी कहो। ठीक है। तो ये ब्राह्मण जीवन जीना वो एक धारणा है। ठीक है। तो उसके लिए हमें अपने लिए वो विजन पहले क्रिएट करना होगा। ठीक है। ब्राह्मण जीवन की धारणाओं को फॉलो करने के लिए लोग कहते हैं कि भाई नहीं, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उसका मतलब ब्राह्मण नहीं देख रहे हो अपने आप को। ठीक है। तो हमें भगवान शूद्र से ब्राह्मण बनाने आता है, ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता कैसे बन सकते हैं? ठीक है। तो हमारा विजन कैसे होना चाहिए, पॉइंट में बहुत बढ़िया बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि देखो, हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है ना? जैसा ऊंचा नाम वैसी ऊंची शान,
और वैसा ही ऊंचा काम, जैसे बाप के लिए गायन है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे ही बच्चों का भी गायन है ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण। ठीक है, तो हम कौन है? ऊंच से ऊंच ब्राह्मण है, चोटी ब्राह्मण, है ना, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में भी है। देखो, तो इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चला आया है। जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मण से ही कराते हैं। देखो भगवान कितने यादगार हमारे बता रहे हैं, चोटी में दिखाते हैं ब्राह्मणों को, फिर ब्राह्मणों को कोई श्रेष्ठ कार्य होता है, शुभ कार्य में इन्विटेशन देते हैं, है ना। तो अभी दुनिया के ब्राह्मण तो पतित ब्राह्मण है, यहाँ तो उस हमारी यादगार में उनको भी मान मिल जाता है। इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो, है ना। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो। ठीक है, दूसरे तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो, यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। राइट, अभी हम प्रैक्टिकल भी अभी हम बन रहे हैं, वो हमें समझ में आ रहा है, और अपनी यादगार भी अभी हमें भगवान विजिबल कर रहे हैं। ठीक है, अभी लास्ट ये पॉइंट है, यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब है और फिर होंगे। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं, वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से श्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय है, अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ठीक है, यह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही है ऊंचे ते ऊंचे अर्थात श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, हम ऊंचते ऊंचे ब्राह्मण क्यों हैं? क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्तव्य जो है, भगवान अभी हमें जो बता रहे हैं कि मनुष्य से देवता बनने में और दुनिया को परिवर्तन करने में हम सहयोगी बनते हैं, ना, जिम्मेदारी लेते हैं और अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। इतना अपना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहते हैं, इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। नहीं, ब्राह्मण पुरुषार्थी है, लेकिन देवता रूप जो है पूजनीय है, जिसका गायन भी है। ठीक है, तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट नीचे हम रख देंगे, बहुत अच्छा है। देखो, अपने प्रति हमारी विजन रखेंगे और विजन के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी ब्राह्मण जीवन जीने का हमें पुरुषार्थ करना है। राइट, अब सिर्फ सुनने से तो कुछ होगा नहीं, उसको प्रैक्टिकल में भी लाना है। राइट, अभी हम पहले से ही बोल देंगे कि ये मुश्किल है तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी हर चीज नई होती है तो मुश्किल ही होती है ना, उसमें बड़ी बात क्या है। राइट, तो यहाँ भी वैसा ही है, उसको अभी पता है क्या ये जरूरी है तो उसको संभव कैसे करना है उसके ऊपर बुद्धि लगाए। ठीक है, तो ब्राह्मण जीवन के 4 स्तंभ है, एक तो देवी गुण है, एक तो सत्संग है, एक तो शुद्ध शुद्ध अन्न है। ठीक है, तो अभी चौथा बाद में बताएंगे। ठीक है, तो देवी गुण, सत्संग, शुद्ध अन्न, है ना। देवी गुण आते हैं याद और मुरली से। राइट, सत्संग भी हम जानेंगे, शुद्ध अन्न का भी जानेंगे। ठीक है, और चौथा भी हम जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, ओम शांति, बेस्ट विशेस।